दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता और ऐसा ही नजारा 1962 में देखने को मिला जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे दोस्ती से दुश्मनी ने युद्ध को जन्म दिया। भारत चीन दोस्ती। भारत चीन की दोस्ती का सिलसिला आजादी के बाद 1949 से शुरू होता है। उस दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरुआत के दिनों में भारत चीन की दोस्ती बढ़िया तरीके से चली थी, लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की तो भारत ने पत्र भेजकर इसका विरोध किया और इस मामले पर चर्चा की मांग की। दरअसल भारत चीन से अपने संबंध को लेकर काफी गंभीर था और इस बात के सबूत कई मौकों पर दिखाई भी दिए। कहां दिया भारत ने चीन का साथ। जापान में आयोजित एक शांति संधि सम्मेलन में भारत ने सिर्फ इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि उसमें चीन को नहीं बुलाया गया था। दरअसल इस शांति सम्मेलन में कई मुद्दों पर चीनी राय बिल्कुल अलग थी, इसलिए चीन को इस सम्मेलन के लिए न्योता नहीं भेजा गया। वहीं जब चीन दुनिया में अकेला सा पड़ गया था तो उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा रहा। 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पंचशील समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकारा और उसी दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। 1959 में तिब्बती विद्रोह से बढ़ती तकरार। चीन में 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह की आंच भारतीय चीन संबंधों पर पड़ी, जिसके बाद दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, लेकिन चीन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। फिर माओ जेडोंग ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव और भी बढ़ गया। चीन तिब्बत पर शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। भारत और चीन के बीच छिटपुट संघर्ष होने लगे। 10 जुलाई 1962 को करीब 350 चीनी सैनिकों ने चुशूल स्थित एक भारतीय चौकी को घेर लिया और गोरखा सैनिकों को ये समझाने की कोशिश की कि वो भारत के लिए न लड़ें। युद्ध की शुरुआत। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध की शुरुआत की। चीनी सेना ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए, लेकिन भारत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चीन युद्ध के मोड में है और इसी वजह से भारत ने युद्ध के लिए कोई खास तैयारी भी नहीं की। भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थीं। शातिर चीन ने भारत की टेलीफोन लाइन को भी काट दिया था, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना बड़ी समस्या बन गया था। पहले दिन चीनी सेना ने पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान भी हुआ और भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा। इसके बाद 22 अक्टूबर को चीनी सैनिकों ने एक झाड़ी में आग लगा दी और मौका मिलते ही करीब 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया। चीन के शुरुआती हमलों का जवाब भारतीय सैनिकों ने मोर्टार दाग कर दिया, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को पता चला कि चीनी सैनिक एक दर्रे में छिपे हैं तो सैनिकों ने मोर्टार और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इन सब के बावजूद भी चीनी सेना तेजी से भारतीय सीमा में घुसती चली आ रही थी। 24 अक्टूबर तक चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए। चीन ने रखा संघर्ष विराम का प्रस्ताव। काफी समय बीत जाने पर चीन के पहले प्रधानमंत्री जो इनलाई ने इस बीच नेहरू को एक पत्र लिखकर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने दोनों तरफ से अपनी अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर अंदर तक वापस बुलाने का सुझाव दिया। लेकिन नेहरू ने चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि अक्साई चिन्ह पर चीन का दावा अवैध है। वहीं इस दौरान सोवियत यूनियन ने भी अपना रुख बदलते हुए चीन का समर्थन किया और कहा था कि मैकमोहन लाइन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खतरनाक परिणाम है। दोबारा युद्ध। 15 नवंबर को चीन ने पूर्वी सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में फिर से हमला बोल दिया और नेफा में बोमडिला पर कब्जा किया, जिसके बाद 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा की और फिर से अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे लौटने की बात कही। आखिर में 8 दिसंबर को चीन ने नेहरू को फिर से 3 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया और 10 दिसंबर 1962 को दोनों देशों ने कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसी के साथ भारत चीन युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया। कहा जाता है कि आजादी के बाद भारत के लिए यह पहला थोपा हुआ युद्ध था। दुर्गम क्षेत्र में लड़ा जाने वाला ये युद्ध भारतीय सेना के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।